नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यहाँ संख्या मान की चर्चा चल रही है, जिसमें हमने संख्या मान के 21 भेद देखे। 21 भेदों में संख्यात के 3 भेद, जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। उत्कृष्ट संख्यात क्या होता है कि जगन्य परिता संख्यात से एक कम वो उत्कृष्ट संख्यात होता है। तो हमने जगन्य परिता संख्यात कल देखा था, जिसमें 4 गड्ढे खोदे थे: अनवस्था कुंड, शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका। जम्बू द्वीप प्रमाण चौड़ा और 1000 योजन गहरा, ऐसे 4 कुंड थे। अनवस्था कुंड को सरसों के दानों से शिखाऊ तक भरा और एक बार भरने पर उसकी गिनती के लिए शलाका कुंड में एक सरसों डाला। फिर अनवस्था कुंड को खाली किया तो पहले द्वीप से समुद्र में एक एक सरसों डाल डालकर खाली किए। तो अंतिम जिस द्वीप या समुद्र में अंतिम सरसों डाली, उसके किनारे से उसके दूसरे किनारे तक, क्योंकि गोल है ना, ऐसे वलयाकार, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, ठीक है, उसकी जितनी बड़ी सूची है उतने विस्तार वाला गड्ढा खोदा। गहराई 1000 योजन रहेगी, लेकिन चौड़ाई उतनी हो गई उसकी। अब उसको फिर भरेंगे। अभी अनवस्था कुंड इतना बड़ा हो गया, पहले जम्बूद्वीप प्रमाण था। अब अंत के जिस समुद्र या द्वीप तक अंतिम सरसों खाली हुई, उसका सूची व्यास उतना चौड़ा वो गड्ढा है। फिर अनवस्था कुंड को दोबारा भरा, ठीक है। अब दोबारा भर लिया तो फिर एक सरसों शलाका कुंड में डाली। अब इसको कैसे खाली किया था कि जहाँ अंतिम द्वीप समुद्र पे हम पहुँच गए थे पहले, अब उसके आगे एक एक सरसों डालनी चालू की, एक एक द्वीप समुद्र में। तो वो जहाँ पर खाली हो गई सारी सरसों, वो अंतिम द्वीप अथवा समुद्र, उसके सूची व्यास के बराबर तीसरा अनवस्था कुंड बनाया। अब उसमें बहुत ज़्यादा शिखाऊ तक सरसों आएंगी। फिर उसको एक बार खाली किया। तो इस प्रकार करते करते जब दूसरे वाला कुंड पूरा भर जाए, शलाका कुंड पूरा भर जाएगा, तब एक सरसों प्रति शलाका कुंड में डालना, ठीक है। फिर वापस खाली कर लेना दोनों। तो वो अनवस्था कुंड का साइज निरंतर बढ़ता चला जाएगा। फिर दोबारा उसको वही प्रोसीजर करेंगे। एक बार प्रति शलाका कुंड भरेगा, एक बार शलाका कुंड भरेगा तो फिर एक सरसों प्रति शलाका कुंड में। इस प्रकार प्रति शलाका कुंड फुल हो जाएगा, तब एक सरसों अंतिम महाशलाका कुंड में। और जब महाशलाका कुंड भर जाएगा फुल, उस समय चारों भरे हुए होंगे। तो जो अनवस्था कुंड था उसमें जितनी सरसों है वो है जगन्य परिता संख्यात, ठीक है। असंख्यात के 3 भेद थे: परीत, युक्त और असंख्याता असंख्यात। अब जो परिता संख्यात था उसके 3 भेद: जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। ऐसे युक्ता असंख्यात भी जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। तो जगन्य परिता संख्यात समझ में आया आप लोगों को? तब आगे बढ़े। कोई आपका प्रश्न है तो पूछ लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। संख्या मान के मूल भेद 7 कहे थे। कोई बताएगा कौन से 7 भेद कहे थे हमने? संख्या मान के मूल 7 भेद कौन से थे? नहीं है ख्याल में किसी को भी?
पहला था देखो, परिता भैया परिता असंख्यात, युक्ता असंख्यात, असंख्यात असंख्यात, और फिर परिता अनंत, युक्तानंत और अनंतानंत, और एक संख्यात। हाँ, संख्यात सबसे पहले, फिर उसके बाद परिता असंख्यात, युक्ता असंख्यात, असंख्याता असंख्यात, फिर परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत। इस प्रकार ये 7 मूल भेद थे और हर एक के 3-3 भेद थे, जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। तो ऐसे 7-21 हो गए थे। अच्छा, और इन 7 के जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट की अपेक्षा 21 भेद थे। वहाँ पर आगे के मूल भेद के जगन्य भेद में से एक घटाने से उससे पहले वाले मूल भेद का उत्कृष्ट भेद आता है। ये बात समझ में आ रही है? आगे वाले के जगन्य में से एक कम करने पर पीछे वाले का उत्कृष्ट आ जाता है। जैसे जगन्य परिता संख्यात में से एक घटाने से उत्कृष्ट संख्यात आ जाता है, जगन्य युक्ता संख्यात में से एक घटाने से उत्कृष्ट परिता संख्यात आ जाता है। इसी प्रकार अन्य जगह भी जानना। ये बात समझ में आ रही है आपको? देखो, आप ऐसे याद कर लो, सबसे पहले संख्यात, फिर असंख्यात, फिर अनंत। संख्यात के 3 भेद, सबसे पहले जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। फिर उसके बाद जो असंख्यात था उसके 3 भेद थे, परिता संख्यात, परिता असंख्यात, युक्ता असंख्यात, असंख्याता असंख्यात। अब परिता असंख्यात में भी सबसे नीचे जगन्य परिता असंख्यात, मध्यम परिता असंख्यात, असंख्याता असंख्यात। तो जो जगन्य परिता असंख्यात था उसमें बस एक कम करें तो उसके नीचे आएगा उत्कृष्ट संख्यात। उसी प्रकार जगन्य युक्ता असंख्यात में से एक कम करें तो आएगा उत्कृष्ट परिता असंख्यात। और ऊपर चलें, जगन्य असंख्याता असंख्यात में एक कम करेंगे तो उससे पहले वाला भेद कौन सा था? युक्ता असंख्यात का उत्कृष्ट आ जाएगा। यानी आगे वाले के जगन्य में एक कम करेंगे तो पीछे वाला उत्कृष्ट भेद पता लगेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, नहीं आए तो पूछना, ऐसा नहीं है कि समझ में ना आए। इस प्रकार अच्छा, जगन्य और उत्कृष्ट के बीच के सारे भेद मध्यम भेद कहलाते हैं। उत्कृष्ट एक टॉप वाला, जगन्य एक बॉटम वाला, बीच के जितने भेद बनेंगे वो मध्यम भेद हैं। इस प्रकार मध्यम और उत्कृष्ट के स्वरूप जगन्य के स्वरूप जानने से ही मालूम हो सकते हैं। इस प्रकार मध्यम और उत्कृष्ट के स्वरूप, जगन्य के स्वरूप, हम सिर्फ जगन्य समझा रहे हैं। जगन्य परिता संख्यात बता दिया तो आपने उसके पहले वाला उत्कृष्ट संख्यात पता लगा लिया। अब अगर हम जगन्य युक्ता असंख्यात समझ लें तो उसमें एक कम करके उत्कृष्ट परिता असंख्यात निकाल सकते हैं। इसलिए अब आगे जगन्य भेदों का ही स्वरूप लिखते हैं। जगन्य संख्यात और जगन्य परिता संख्यात का स्वरूप ऊपर लिखा जा चुका है। कौन बताएगा जगन्य संख्यात कितना है? भैया जगन्य क्या पूछा है आपने? जगन्य संख्यात। जगन्य संख्यात तो 2 है। वेरी गुड। और जगन्य परिता संख्यात को समझाने के लिए हमने 4 शलाका कुंड किए, अनवस्था आदि, है ना। अब आगे हमने समझना है जगन्य युक्ता असंख्यात। ये आपको थोड़ा सा और सावधानी से समझना पड़ेगा। गड्ढे तो बहुत आसान थे क्योंकि उसमें दिमाग का काम नहीं था, वो लेबर वर्क था। अब थोड़ा सा दिमाग का काम है, पढ़ाई लिखाई का। देखिए, जरा ध्यान से सुनना आप लोग, उपयोग को एकाग्र करके। समझाने की गारंटी मेरी है, लेकिन आप लोग फोकस करके समझेंगे तो। जगन्य परिता संख्यात प्रमाण 2 राशि रखना, एक विरलन राशि और एक देय राशि। देखो, हमने जगन्य परिता संख्यात निकाल लिया था पीछे, जो गड्ढे बनाए थे।
ठीक है, तो वहाँ हमें पता लग गया कि जगन्य परिता संख्यात कितना है। तो जगन्य परिता संख्यात प्रमाण दो राशि रखना, एक विरलन राशि और एक देय राशि। अब विरलन राशि क्या होती है, देय राशि क्या होती है? चलो मैं जगन्य परिता संख्यात की जगह मान लेता हूँ 8 की संख्या, ठीक है। तो विरलन भी 8 का और देय भी 8, तो 8 जगह डंडे डालेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का विरलन हो गया फैलाना। अब उसके ऊपर क्या राशि रखेंगे, हर एक डंडे के ऊपर 8 8 8 8 8, उसको कहते हैं देय राशि। यानी जो विरलन था, हर एक विरलन पर कितना कितना देना है, 8 8 देना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 8 का विरलन करना है और 8 ही देना है। तो देय राशि भी 8 और विरलन राशि भी 8। इसका मतलब 8 को 8 जगह लिखो, ठीक है। लेकिन यहाँ 8 की संख्या नहीं है, संख्या कितनी बड़ी है, संख्या क्या, असंख्यात है, जगन्य परिता असंख्यात। यानी जगन्य परिता संख्यात जगह आप डंडे डालो एक एक के ऐसे, और उसके ऊपर क्या लिखो, जगन्य परिता संख्यात, जगन्य परिता संख्यात। इसका मतलब क्या हुआ, जगन्य परिता संख्यात को जगन्य परिता संख्यात बार लिखो। बात समझ में आ गई? देय और विरलन समझ में आया? जगन्य असंख्यात, जगन्य परिता संख्यात का विरलन करना यानी इसको फैलाना। इसके जितने सरसों के दाने थे सबको अलग अलग जगह फैला लो। अब हर एक सरसों के दाने पर जगन्य परिता संख्यात, जगन्य परिता संख्यात, जगन्य परिता संख्यात, ऐसे रखो सबको। अब देखो, विरलन राशि का विरलन करना माने जगन्य परिता संख्यात को फैला लो, खोल लो, सब जगह एक 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 एक, एक लिख लो। अर्थात विरलन राशि का जितना प्रमाण है उतने एक एक लिखना, और प्रत्येक एक एक के ऊपर एक एक देय राशि रखकर समस्त देय राशियों को परस्पर गुणा करने से जो गुणनफल हो उतना ही जगन्य युक्ता असंख्यात का प्रमाण है। देखो क्या किया, असंख्यात वो जगन्य परिता असंख्यात बार जगन्य परिता संख्यात को लिखा और उसका गुणा कर दिया। यानी क्या हो गया, जगन्य परिता संख्यात की पावर जगन्य परिता संख्यात इज इक्वल टू जगन्य युक्ता असंख्यात। समझ में आया? पावर का मतलब क्या होता है कि उस चीज को उतनी ही बार लिखकर गुना करो। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जगन्य परिता संख्यात की पावर जगन्य परिता संख्यात। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जगन्य युक्ता असंख्यात आ जाएगा। भावार्थ देखिए, यदि, चलो कौन, सोनिया पढ़ोगी? पढ़ो यहाँ से भावार्थ। भावार्थ, यदि जगन्य परिता संख्यात का प्रमाण चार भैया ये क्या लिखा है, चार माना जाए, चार माना जाए तो चार का विलयन कर एक 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 प्रत्येक एक एक के ऊपर देय राशि चार चार रखकर एक 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 मतलब उसके ऊपर चार 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 चारों चौकों का परस्पर गुणन करने से गुणनफल 256 जगन्य युक्ता संख्यात का प्रमाण होगा। देखो कितना इजीली समझा दिया कि आपने देय राशि भी 4 मानी और विरलन राशि भी 4। तो विरलन किया 4 का, 4 जगह एक एक लिखा, हर एक के ऊपर फिर 4 4 लिखा, उनको गुणा कर दिया। तो ये जो आया 256, ये हो गया जगन्य युक्ता असंख्यात। कब? जब हमने जगन्य परिता संख्यात की राशि क्या मानी थी, 4, लेकिन 4 की जगह क्या है, जगन्य परिता असंख्यात। यानी इतनी जगह एक एक को फैलाना है और हर एक के ऊपर जगन्य परिता संख्यात, जगन्य परिता संख्यात लिखकर उसका गुणनफल निकालेंगे तो जगन्य युक्ता संख्यात आ जाएगा। आगे पढ़िए। इस ही जगन्य युक्ता संख्यात को आवली भी कहते हैं।
देखो, क्योंकि एक जगन्य युक्ता संख्यात के जितने समय है, क्या कहा, जगन्य युक्ता संख्यात के जितने समय हैं, अथवा जगन्य युक्ता संख्यात में जितनी संख्या है ना, उतने समयों की एक आवली होती है। जगन्य युक्ता संख्यात, उसमें जितने नंबर हैं, जैसे हमने राई के दानों से, सरसों के दाने से गिना था, तो जगन्य युक्ता संख्यात की जितनी राशि आएगी ना, उतने राशि प्रमाण समयों का एक आवली बनता है। यानी एक आवली कितना है, जगन्य युक्ता संख्यात प्रमाण, उसको कहते हैं एक आवली, क्योंकि एक आवली में जगन्य युक्ता संख्यात प्रमाण समय होते हैं। हाँ, आगे पढ़िए। क्योंकि एक आवली में जगन्य संख्या युक्तात् प्रमाण समय होते हैं। जगन्य युक्ता संख्यात के वर्ग एक राशि को उससे ही गुणाकार करने से जो गुणनफल होता है उसको वर्ग कहते हैं। जैसे 5 कर वर्ग 25 है, को जगन्य असंख्यात संख्यात कहते हैं। जब हाँ, आगे जगन्य, देखो, वर्ग तो आप समझते हैं ना, स्क्वायर। तो जो आपका जगन्य परिता असंख्यात आया, उसका वर्ग कर दो। यानी जगन्य परिता असंख्यात को जगन्य परिता असंख्यात, सॉरी, जगन्य युक्ता असंख्यात को जगन्य युक्ता असंख्यात से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, जगन्य असंख्याता असंख्यात। समझ में आया? तो यहाँ तक तो कहानी आसान थी। एक बार फिर से देखें। जो अंतिम अनवस्था कुंड था, उसमें जितने सरसों थे, उसका प्रमाण क्या था, उस राशि को क्या कहते हैं, जितने नंबर ऑफ सरसों थे उसमें अंतिम अनवस्था कुंड में, जो 21 संख्या मानों के भेद बताए, उन 21 में से क्या कहेंगे उस राशि को? ये जगन्य परिता संख्यात। वेरी गुड, जगन्य परिता असंख्यात। ठीक है, वो राशि निकल गई, उसमें से एक कम करें तो कौन सी राशि मिलेगी 21 में से? उत्कृष्ट उत्कृष्ट संख्यात। उत्कृष्ट संख्यात। वेरी गुड। अच्छा, फिर हमने जो जगन्य परिता असंख्यात आया था, उसको जगन्य परिता असंख्यात बार लिखकर गुणा किया तो क्या आया? जगन्य युक्ता संख्या, जगन्य युक्ता असंख्यात। यानी जगन्य परिता असंख्यात की पावर जगन्य परिता असंख्यात इज इक्वल टू जगन्य युक्ता असंख्यात। और फिर जगन्य युक्ता असंख्यात को जगन्य युक्ता असंख्यात से गुणा किया, यानी जगन्य युक्ता असंख्यात का स्क्वायर, जगन्य युक्ता असंख्यात का वर्ग। क्या आएगा आंसर? जगन्य असंख्याता असंख्यात। ठीक है, ये तो काम छोटा सा था, आसान था। अब थोड़ा सा आगे देखना। चलो धीरे धीरे पढ़ना, और आप लोग चेष्टा करना समझने की थोड़ा सा। अब आगे जगन्य परिता अनंत का प्रमाण कहते हैं। जी, जगन्य असंख्यात संख्यात प्रमाण या 3 राशि अर्थात 1 विरलन, 2 दे, 3 शलाका लिखना। अब सुनो। ये क्या होते हैं? दे और विरलन तो आपको पता लग गया। ठीक है, शलाका एक नई राशि आई। शलाका क्या होता है कि हमें ना कोई प्रोसेस करना है। जैसे हमने एक बार कर लिया तो शलाका राशि जो थी उसमें से एक कम कर लेंगे, फिर दूसरी बार कर लिया तो फिर शलाका राशि में से एक कम कर लेंगे, तीसरी बार कर लिया फिर शलाका राशि में से एक कम कर लेंगे। चलिए अब इसको पढ़ते हैं, तब और अच्छा क्लियर होगा आपको। पढ़िए। विरलन राशि का विरलन कर प्रत्येक एक के ऊपर दे राशि रखकर समस्त दे राशियों का परस्पर गुणाकार करना और शलाका राशियों में से एक घटाना। देखो, इस आपने पाए हुए आपने एक बार विरलन किया, एक बार विरलन किया ना अभी, इसलिए शलाका राशि में से एक कम कर लो कि एक बार हमने कर लिया। फिर क्या करेंगे?
अब जो गुणनफल आया, अब इसी को क्या मानेंगे, इसको विरलन और देय मानना। शलाका तो वही चल रहा है अभी, क्या करना है इसको, विरलन और देय। यानी अब इसको इतनी जगह लिखकर इनके ऊपर वही वही राशि रखना और फिर आपस में गुणा कर लेना, और वहाँ जो शलाका राशि थी उसमें से फिर एक कम कर लेना, क्योंकि एक दूसरा स्टेप हो गया ना। तो शलाका राशि में से पहले एक कम हुए थे, फिर अब एक कम हो गए, 2 स्टेप हो गए कम। फिर ये तीसरी बार इस करना, पाए जितना गुणनफल आया फिर दोबारा उसकी 2 राशि करना, दे और विरलन, फिर उसका गुणनफल करना, शलाका में से एक कम कर देना। तो ये प्रोसेस कब तक करना, कि जब तक वो शलाका राशि खत्म ना हो जाए। समझ गए? यानी इतनी बार उसका रिपीटेशन करना है। नहीं आया समझ में? भैया शलाका राशि नहीं समझ आई। शलाका राशि सिर्फ अपनी काउंटिंग के लिए है कि कोई प्रोसीजर हमें कितनी बार करनी है। देखो मैं इसको एक उससे समझाता हूँ। जैसे 4 का अंक है, उसको हम मान लेते हैं जगन्य असंख्याता असंख्यात। ठीक है, 4 मान लिया हमने, जगन्य असंख्याता असंख्यात की जगह 4 मान लेते हैं एग्जाम्पल में। अब 4 है देय राशि, 4 है विरलन राशि और 4 है शलाका राशि। ठीक है, शलाका राशि को ऊपर कोने पे लिख दो 4, और यहाँ 4 का विरलन करो, 1 2 3 4, और हर एक के ऊपर 4 4 रखो, गुणा कर दो, क्या आ गया 256। एक बार हो गया ना आपका प्रोसीजर। तो शलाका राशि कितनी थी 4, उसमें से एक कम कर दो, वहाँ 3 रह गया। अब इधर आओ, गुणनफल कितना आया 256। अब 256 ही देय राशि, 256 ही विरलन, यानी 256 जगह डंडे डालो, हर एक के ऊपर 256 256 256 लिखो, उनको गुणा कर दो। जो गुणनफल आया इसको अभी यहीं रखो, लेकिन ये दूसरा स्टेप हो गया, तो वहाँ जो शलाका राशि थी उसमें से एक और कम कर दो, 2 रह गया वहाँ पर। अभी जो इतनी बड़ी राशि गुणनफल वाली आई, मान लो 1 करोड़ आई, ठीक है, मोटा मोटा। अब 1 करोड़ का विरलन और 1 करोड़ उसके ऊपर सबके ऊपर लिखना है, फिर उनका गुणनफल किया, यह एक स्टेप हो गया। फिर शलाका राशि में से एक कम कर दिया। ठीक है, अब ये जो इसका गुणनफल आया, मान लो 100 करोड़ आ गया, आएगा तो बहुत बड़ी राशि। अब 100 करोड़ ही देय राशि और 100 करोड़ ही विरलन राशि, यानी 100 करोड़ जगह 100 करोड़ लिखकर गुणा कर दो, हो गया एक स्टेप। फिर वहाँ से माइनस कर दो। अब वहाँ 4 स्टेप हो चुके, तो वहाँ शलाका राशि क्या हो गई, खत्म हो गई। तो अब यहाँ रुक जाओगे, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। शलाका राशि सिर्फ काउंटिंग के लिए थी कि ये प्रोसीजर हमें कितनी बार करनी है। तो हमने 4 मानी थी शलाका राशि, तो ये गुणनफल हमें कब तक करते जाना है कि 4 बार, जब तक वो शलाका राशि खत्म ना हो जाए। अब गिनती में तो छोटा था 4, लेकिन जब उसकी जगह होगा जगन्य असंख्याता असंख्यात, तो आपको करना पड़ेगा वैसे, माइंड में सोचिए। शलाका राशि समझ में आ गई? निकालते थे ना हाँ जी HCF, भैया। जब तक वो बीच वाला जो है वो पूरा 0 ना हो जाए लास्ट में, यस यस यस, HCF में, हाँ उस वाले मेथड से करते थे। चलिए पढ़िए फिर से एक बार इसको यहाँ से। जगन्य असंख्याता असंख्यात प्रमाण, जगन्य असंख्याता असंख्यात प्रमाण 3 राशि अर्थात 1 विरलन 2 देय 3 शलाका लिखना। विरलन राशि का विरलन कर प्रत्येक एक के ऊपर देय राशि रखकर समस्त देय राशियों का परस्पर गुणाकार करना और शलाका राशि में से एक घटाना। इस पाए हुए गुणनफल प्रमाण भी एक विरलन और एक देय, इस प्रकार 2 राशि रखना। विरलन राशि का विरलन कर प्रत्येक के ऊपर देय राशि रखकर समस्त देय राशियों का परस्पर गुणाकार कर और शलाका राशि में से एक घटाना। इस दूसरी बार पाए हुए गुणनफल प्रमाण पुनः विरलन और देय राशि करना और पूर्वोक्त अनुसार समस्त देय राशियों का
परस्पर गुणाकार करना और शलाका राशि में से एक और घटाना। इस ही अनुक्रम से नवीन नवीन गुणनफल प्रमाण विरलन और देय के कम से एक बार देय राशियों का गुणाकार होने पर शलाका राशि में से एक घटाते घटाते जब शलाका राशि समाप्त हो जाए उस समय जो अंतिम गुणनफल रूप महाराशि होए उस प्रमाण फिर विरलन देय शलाका ये तीन राशि लिखना। अब सुनो विरलन सुनो सुनो, पूनम समझ में आ रहा है? देखो, घबराने की बात नहीं है। आप लोग पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो कठिन तो लगेगी, लेकिन कोशिश करेंगे तो समझ में आएगी। इसका प्रयोजन सिर्फ आपको उन संख्याओं की, जैसे अभी हम ऐसे ही कह देते हैं असंख्यात, अब आपको भाव वासना होगी असंख्यात मतलब क्या होता है। इसीलिए कहते हैं कि जिनागम को पढ़कर जो केवली भगवान केवल ज्ञान से जानते हैं ना, आपको अपने श्रुत ज्ञान से उसका अनुमान बनता है कि केवल ज्ञान क्या गजब होगा। वो तो स्पष्ट जानते हैं, हमें तो ऐसे अनुमान कराना पड़ रहा है। ज्ञान की महिमा आएगी। देखिए अब क्या हुआ। सबसे पहले हमने तीन राशियां रखी थी, देय राशि, विरलन और शलाका। उसके बाद हम शलाका का मतलब है उतनी बार ये प्रोसीजर करना है। सही कहता आज का विवेक मुझे लगे। शलाका राशि का मतलब होता है ये प्रोसेस कितनी बार करना है, नंबर ऑफ स्टेप्स। तो कैसे किया, उसके लिए देसी हिसाब कर लिया कि एक बार कर लिया उसमें से एक घटा दो, फिर दूसरी बार कर लिया उसमें से एक, ऐसे कब तक करते रहें जब तक शलाका राशि समाप्त ना हो जाए। हमने पहले तीन राशियां रखी थी, लेकिन उसके बाद दो दो रख रहे हैं, देय और विरलन, देय और विरलन, देय और विरलन, क्योंकि पहले वाली शलाका समाप्ति नहीं हो रही। अब जब वो शलाका समाप्त हो गई तो ये जो इतना बड़ा गुणनफल आया, अब इसकी तीन राशियां रखनी है, देय, विरलन और शलाका। अब शलाका कितनी बड़ी हो गई बताओ, यानी अब इतनी बड़ी बार और राशियां भी बढ़ गई और शलाका यानी नंबर ऑफ स्टेप्स भी बढ़ गए। अब फिर वही प्रोसीजर करेंगे कि देय राशि इतना बड़ा गुणनफल आ गया, उसको उतनी जगह फैलाएंगे और उसके ऊपर वो गुणनफल राशि रखेंगे, उनको गुणनफल करेंगे। तो जो शलाका राशि थी उसमें से एक घटा देंगे, फिर जो गुणनफल आया उसका विरलन और उसी को देय राशि करके गुणनफल, फिर शलाका में से एक घटा देंगे। इसी प्रकार करते चले जाएंगे जब तक शलाका राशि समाप्त ना हो जाए। अब तो सोचो, शलाका राशि समाप्त होगी तो अंतिम गुणनफल कितना विशाल आ जाएगा। अब फिर क्योंकि शलाका राशि खत्म, अब फिर तीन राशियां रखेंगे, देय, विरलन और शलाका, समझे? अब फिर उतनी जगह उस देय राशि को रखकर गुणा करेंगे, शलाका में से एक घटा देंगे, फिर शलाका में से एक घटाते घटाते जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक ये प्रोसीजर करेंगे और अंत में जो गुणनफल आएगा सोचो कितनी विशाल संख्या होगी। तो अभी हमने शलाका कितनी बार बनाई? तीन बार। इसको कहते हैं शलाका त्रय निष्ठापन। क्या कहते हैं? शलाका त्रय, त्रय निष्ठापन। तीन बार किया ना हमने, ठीक है? अब पढ़िए, समझ में आएगा आगे। तो अब देखो यहाँ हमारी जो महाराशि हो गई, अब फिर उसमें तीन स्टेप किए, विरलन, देय और शलाका, ये तीन राशि लिखनी। पढ़िए यहाँ से। कहाँ से पढ़ना भैया? विरलन राशि का विरलन कर प्रत्येक एक के ऊपर देय राशि रख, देय राशि का परस्पर गुणाकार करते करते पूर्वोक्त क्रम अनुसार एक बार देय राशियों का गुणाकार होने पर शलाका राशियों में से एक घटाते घटाते जब यह द्वितीय बार स्थापना की हुई शलाका राशि भी समाप्त हो जाए उस समय इस अंत की गुणनफल रूप
महाराशि प्रमाण, पुनः विरलन, देव, शलाका, ये 3 राशि लिखना। पूर्वोक्त क्रम अनुसार जब यह तीसरी बार स्थापना की हुई शलाका राशि भी समाप्त हो जाए, उस समय यह अंतिम गुणनफल रूप जो महाराशि हुई वह असंख्यात संख्यात का एक मध्यम भेद है। लो जी, हम तो सोच रहे थे अब इतनी मेहनत कर ली तो हमारा काम खत्म हो गया होगा। हमें क्या निकालना था अभी? जगन्य असंख्याता असंख्यात लेकर चले थे। हमें क्या निकालना है अभी? जगन्य परिता अनंत, ठीक है ना? लेकिन अभी जगन्य परिता अनंत नहीं आया। अभी क्या आया? जगन्य असंख्याता असंख्यात से ऊपर होता है मध्यम असंख्याता असंख्यात, फिर उसके ऊपर होता है उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात, उसके ऊपर होता है जगन्य परिता अनंत। तो अभी जगन्य परिता अनंत निकालना है हमको। तो अभी तो क्या आया? ये जो जगन्य असंख्याता असंख्यात था ना, इसको लेकर चले थे और 3 बार शलाकाओं का निष्ठापन किया तो अब ये राशि क्या आई? ये असंख्याता असंख्यात का एक मध्यम भेद आया। ठीक है, आगे पढ़िए। कथित अनुसार 3 बार 3 राशियों के गुणनफल को शलाका त्रय निष्ठापन कहते हैं। समझ आगे गए? भी यहाँ क्योंकि ये प्रोसीजर हमने 3 बार किया, वो शलाका का निष्ठापन 3 बार किया, इसको क्या कहते हैं? शलाका त्रय निष्ठापन। आगे भी जहाँ शलाका त्रय निष्ठापन ऐसा भेद आवे, वहां ऐसा ही विधान समझ लेना। इस महाराशि में लोक प्रमाण धर्म द्रव्य के प्रदेश, लोक प्रमाण अधर्म द्रव्य के प्रदेश, लोक प्रमाण एक जीव के प्रदेश, लोक प्रमाण लोकाकाश के प्रदेश, लोक से असंख्यात गुणा अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक जीवों का प्रमाण, और उससे भी असंख्यात लोक गुणा तथापि सामान्य पने से असंख्यात लोक प्रमाण प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक जीवों का प्रमाण, यह 6 राशि मिलाना। सुनो, अब ये इतनी बड़ी राशि जो आ गई हमारे पास, असंख्याता असंख्यात का जो मध्यम भेद आया ना, अब इसमें क्या क्या जोड़ना? लोक प्रमाण धर्म द्रव्य के प्रदेश, क्योंकि वो भी असंख्यात है, उसको प्लस करो इसमें। फिर अधर्म द्रव्य के प्रदेश भी उतने ही हैं, उसको भी प्लस करो। लोक प्रमाण एक जीव के प्रदेश भी उतने ही हैं, उसको भी उसमें प्लस करो। लोक प्रमाण लोकाकाश के प्रदेश, उसको भी प्लस करो। लोक से असंख्यात गुना अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की संख्या है, उसको प्लस करो। वनस्पति का एक जीवों का प्रमाण था, उससे भी असंख्यात लोक गुणा। देखो पहले क्या था? लोक से असंख्यात गुणा, अब क्या कह रहे हैं आगे? और उससे भी असंख्यात लोक गुणा तथापि सामान्य पने से असंख्यात लोक प्रमाण। माने है तो असंख्यात लोक प्रमाण, ये भी असंख्यात लोक प्रमाण है और पहले वाला भी असंख्यात लोक प्रमाण था, लेकिन ये वाला असंख्यात लोक प्रमाण पहले वाले असंख्यात लोक प्रमाण से असंख्यात लोक गुणा बड़ा है, क्योंकि असंख्यात के भी असंख्यात भेद होते हैं। तो सामान्य से असंख्यात लोक प्रमाण प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक जीवों का प्रमाण। अब ये 6 बड़ी बड़ी असंख्यात वाली राशियां उस मध्यम असंख्याता असंख्यात में मिला ली। अब ये जो योगफल आया, अब इसमें फिर से वैसे ही इनका क्या करो? विरलन दे शलाका। ठीक है, फिर इसका वैसे ही शलाका त्रय निष्ठापन करना, 3 बार शलाकाएं करना इनकी। ठीक है, शलाका त्रय निष्ठापन जो समझाया है, इस प्रकार करने से जो महाराशि उत्पन्न हो, अब उसमें फिर कुछ मिलाना है। क्या मिलाना है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जो कल्प काल होता है, तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर में जितने समय होते हैं उस नंबर को प्लस करो इसमें। फिर असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बंध व्यवसाय स्थान होते हैं, माने स्थिति बंध के कारणभूत आत्मा के परिणाम,
वो भी असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। उस संख्या को प्लस करो, फिर उससे भी असंख्यात गुने, तथापि असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान होते हैं, और उनसे भी असंख्यात गुणे, फिर भी असंख्यात लोक प्रमाण मन वचन काय योगों के अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। तो ये चार जो बड़ी बड़ी राशियां हैं, ये फिर उसमें मिलाना। अब जो दूसरा योगफल आया, फिर इसका विरलन, दे और शलाका, ये तीन राशियां स्थापित करना, और फिर इसका वही शलाका त्रय निष्ठापन करना। इस प्रकार अब जो बहुत बड़ी महाविशाल राशि आएगी, उसको कहते हैं जगन्य परितानंत। अभी सुना पाओगे आप कल? थोड़ा सा पढ़ना भैया शुरू किया हुआ है। सोच ही नहीं पा रहे तो करेंगे कैसे? नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार वो ट्रिक पकड़ में आनी चाहिए बस। अब आप सोचो, हमारा लौकिक गणित और अलौकिक गणित में कितना अंतर है। अलौकिक गणित माने आपकी बुद्धि को पूरा खोल देगा। समझ में आया? वहाँ तो सारी संख्याएं ऐसी चलती हैं, असंख्यात असंख्यात में। तो भैया भैया इसमें आज दो बार ये शलाका त्रय स्थापन किया है इस वाली डिजिट के लिए। 2 बार किया है। मैं तो पूछ रही हूँ आपसे। हाँ, मेरे ख्याल से 3 बार किया है शायद। देखते हैं अभी, देखो 3 बार तो कराई है मतलब उसको, लेकिन जो ये प्रोसेस करा है वो 2 बार करा है ना। एक बार पहले जब डिजिट्स जोड़ी थी नहीं, प्रमाण, मैं क्या तब बता रहा करा। हूँ, सुनो। योगफल 2 बार किया है। जो राशियां जोड़ी है ना, एक बार 6 राशियां जोड़ी, फिर ये 4 राशियां जोड़ी। हाँ जी, तो सबसे पहले हमने शलाका त्रय निष्ठापन किया। हाँ जी, किसकी बात चल रही है? मध्यम भेद होने के बाद। हाँ जी, मध्यम भेद तक हम एक बार शलाका त्रय निष्ठापन कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बार शलाका त्रय निष्ठापन हो गया तो हमारा क्या आ गया? असंख्याता असंख्यात। ये एक मध्यम भेद आ गया। अब इसमें हमने 6 राशियां जोड़ी। लोक प्रमाण, धर्म के प्रदेश, अधर्म के प्रदेश, एक जीव के प्रदेश, लोकाकाश के प्रदेश, लोक से असंख्यात गुना अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का एक जीवों का प्रमाण, फिर उससे भी असंख्यात लोक गुणे, प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का एक जीवों का प्रमाण। ये 6 राशियां जोड़ दी। ठीक है, फिर इसका हमने शलाका त्रय निष्ठापन किया। तो ये हो गया दूसरी बार। एक बार तो पहले किया था, फिर उसमें 6 राशियां जोड़ी। जो आया, अच्छा। दूसरी बार इसका शलाका त्रय निष्ठापन किया। जो आया, अब उसमें फिर से 4 राशियां जोड़ी। 20 कोड़ा कोड़ी सागर के समय, असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान, असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान, और उससे भी असंख्यात लोक प्रमाण मन वचन काय योगों के अविभाग प्रतिच्छेद। अब ये 4 राशियां जोड़ी और फिर इसका शलाका त्रय निष्ठापन किया। तीसरी बार हो गया ना। तो ठीक है शलाका भैया। त्रय निष्ठापन में 3 बार शलाका तो होंगी ही, लेकिन ऐसा शलाका त्रय निष्ठापन भी 3 बार किया, तब जाकर आपका जगन्य परिता अनंत आया। ठीक है, मुझे तो समझ में आ गया, आप लोगों को भी कुछ कुछ आ गया होगा। बाकी एक दूसरे को समझाना, चर्चा करना, तो आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। 1-2 मिनट है, नहीं तो फिर पूरा करते हैं। चलिए, थोड़ा सोचिएगा और एक बार कर पढ़ के बैठिएगा एक बार, है ना। भेजा हुआ हमने शायद ग्रुप पे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देता हूँ धो।